नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आज के इस नए वीडियो में। आज के इस वीडियो में जो है से हम लोग सीखेंगे क्या? प्रश्नावली 3.3 का प्रश्न संख्या जो है से हम लोग 7 के बाद जो है से शुरू करने वाले हैं। ठीक है? इससे पहले जो भी प्रश्न है हम लोगों ने पिछले वीडियो में देख चुका है। ठीक है? आप अगर वीडियो नहीं देखे हैं तो वीडियो का लिंक हम लोग डिस्क्रिप्शन में डाल दिए हैं। ठीक है? वहाँ से जाकर आप देख सकते हैं। तो आज जो है से हम लोग शुरू करने वाले हैं क्या? 7 के बाद। ठीक है? बहुत ही सिंपल प्रश्न है और अब हम जो है से इसको बिल्कुल आसान भाषा में समझाने वाले हैं। ठीक है? आप वीडियो को पूरे ध्यान से और लास्ट तक बने रहिएगा, बिल्कुल आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा और कोई भी परेशानी होने वाला नहीं है। ठीक है? आइए शुरू करते हैं। देखिए, प्रश्न जो दिया गया है एक में बोला है संलग्न आकृति होप। होप एक समांतर चतुर्भुज है, ठीक है? जिसमें हमसे बोला है कि एक्स, वाई और जेड कोनों की माप ज्ञात कीजिए। ठीक है? ये हमसे एक आकृति दिया है जिसका नाम है क्या? होप। अब इसमें से हमको एक्स वाई और इस तरह से जेड का वैल्यू जो है हमसे यहाँ से पूछा है। आइए इसको कैसे हल करना है समझते हैं। बिल्कुल आसान है और एकदम सरल तरीका से समझाएंगे। आपको एक बार में समझ में आ जाएगा, बस वीडियो को पूरे ध्यान से देखते रहिए। ठीक है? देखिए, देखिए, आइए शुरू करते हैं। देखिए, हम यहाँ से पहले क्या करना है, यहाँ से शुरू करेंगे हल। बिल्कुल आसान भाषा में जो है हम लोग इसको समझ लेंगे और एकदम सरल तरीका से समझाने वाले हैं। हमसे पूछा है कि यहाँ x का वैल्यू क्या होगा, फिर से y का वैल्यू क्या होगा, इस तरह से z का वैल्यू क्या होगा। ठीक है? तो हमको क्या करना है, x, y और z को निकालने से पहले हम यहाँ से क्या करते हैं, अगर हमको ये वाला कोण अगर पता चल जाता है, तो ये समांतर चतुर्भुज है। ये कोण अगर पता है तो इसके सम्मुख भुजा के कारण ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर हो जाएगा। इस तरह से हमको x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है? अगर हमको x का वैल्यू निकल जाता है और ये कोण निकल जाता है, तो ये दोनों को आसन्न कोण मान करके दोनों का योग करेंगे। तो हमको पता है कि आसन्न कोणों का योग कितना होता है, 180 डिग्री होता है। तो हम क्या करेंगे, ये वाला कोण और ये वाला कोण को जोड़ेंगे तो यहाँ से z का वैल्यू निकल जाएगा। सिंपल सी बात है। और जब हमको ये कोण निकल जाएगा तो इसके सम्मुख में ये वाला कोण है, हम उसको भी इसी तरह से निकाल लेंगे। लेकिन आइए शुरू करते हैं यहाँ से। पहले हम इस कोण को निकालते हैं। इस कोण के निकालने के लिए हम क्या करेंगे, क्योंकि एक रेखा पर जो भी कोण बनता है, हमको पता है कि एक रेखा पर चाहे कोण जितना भी बने, उन सभी का योग कितना होता है, 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है? आइए होता है तो इसको हम कैसे करेंगे, यहाँ से लिखेंगे, इस कोण के लिए लिखेंगे एच ओ पी, होप। एच ओ पी होप, माइ सॉरी प्लस, और ये वाला हो जाएगा, इस कोण के लिए हम लिखते हैं क्या, ओ, एंगल ओ। इन दोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री। कारण इसका लिख दीजिए, किस कारण से, तो ये हो जाएगा रैखिक युग्म है। रैखिक युग्म है, या आप कह सकते हैं कि एक रेखा पर बना हुआ कोण है। ठीक है? तो यहाँ से देखिए, होप हमसे निकालना है, तो एच ओ पी ये वाला होप हो जाएगा। एच ये सॉरी वो का वैल्यू हमसे कितना पूछा है, 70, इधर हो जाएगा 180, यानी हो जाएगा एच ओ पी बराबर 180 और ये प्लस में इधर आकर के घट जाएगा, यानी एच ओ पी बराबर कितना हो जाएगा, यहाँ से हो जाएगा 110। 110 हो जाएगा। सिंपल सी बात है। एक जो है से कोण हमको पता हो गया कि यहाँ क्या है, 110। ये वाला कोण हमसे जब पता चल गया है, तो हम कह सकते हैं ना कि ये वाला कोण और ये वाला कोण दोनों बराबर है। क्योंकि यहाँ जो है क्या है, ये सम्मुख कोण है। और समांतर चतुर्भुज का हम जानते हैं, पीछे से बहुत पीछे से पढ़ते आ रहे हैं, कि समांतर चतुर्भुज का जो सम्मुख कोण होता है वो दोनों क्या होता है, एक दूसरे के बराबर होता है। ठीक है? तो एक दूसरे के बराबर होता है, तो यहाँ से हम कह सकते हैं कि एंगल ए बराबर होगा एंगल किसके, ओ के। कारण इसका लिख दीजिए, क्योंकि सम्मुख कोण है, सम्मुख कोण है। अब एंगल ई की जगह पर x है, ओ की जगह पर कितना है, 110 है। इस तरह से हमारा x का वैल्यू निकल करके आ गया कितना, 110। सिंपल सी बात है। अब हम लोग जानते हैं, जैसा कि जानते हैं कि जब ये वाला कोण पता चल गया और ये वाला कोण पता चल गया, तो ये कोण निकालना बड़ा ही आसान होता है। हम चाहे तो ये दोनों कोणों का योग कर सकते हैं, वो भी आसान कोण है। ये दोनों कोण भी आसान कोण ही है, तो ये दोनों का योग करेंगे, ये भी हो जाएगा। तो आइए, आसन कोण के कारण ये वाला दोनों का योग हो जाएगा 180 डिग्री के बराबर। ठीक है? आइए हम करते हैं यहाँ से। यहाँ से लिखेंगे, क्या लिखेंगे उसको समझिए। लिखेंगे यहाँ से कि ये वाला कोण के लिए लिखेंगे क्या, एंगल
ई एच पी, ठीक है, ई एच पी प्लस इस कोण के लिए लिखेंगे एंगल जेड, और प्लस इस कोण के लिए लिखेंगे क्या, एंगल एच ओ पी, बराबर सबको मिलाकर के कितना बनेगा 180। अब हमको ये वाला पता है कि कितना है 40 है, ये तो हमको निकालना ही है, और ये वाला अभी हम तुरंत निकाले हैं 110 है, मतलब 180 हो जाएगा। यानी कि एंगल जेड प्लस ये हो जाएगा कितना 150 बराबर 180, यानी कि जेड बराबर हम कह सकते हैं 180 माइनस 150, यानी कि हमारा जेड का वैल्यू कितना आ जाएगा 30 डिग्री आ जाएगा। 30 डिग्री 180 में से 150 को अगर घटा लेते हैं तो जेड का वैल्यू कितना हो जाएगा 30 डिग्री हो जाएगा। ठीक है, बहुत ही सिंपल तरीका से निकल गया। आप देख लीजिए, अब जो है सो हमको जेड का वैल्यू पता चल गया है। ठीक है, जेड का वैल्यू पता चल गया है, तो चल गया तो बड़ा ही आसान है अब इसको निकालना। जैसा कि हम लोग जानते हैं 110 है, ये वाला हमको पता है कितना है 30 है। अब ये वाला निकालना है तो हम ऐसा करके कर सकते हैं क्या, ये वाला जब हमको पता है कि ये दोनों कोणों का आसन कोण करके कर सकते हैं, ये इसके सम्मुख में है इस तरह से कर सकते हैं। ठीक है, या फिर हम कर सकते हैं कि अगर एच ओ पी त्रिभुज को अगर लेते हैं तो उन तीनों का योग 180 डिग्री होता है, और तीनों का योग करेंगे तो यहाँ से हमको y का वैल्यू निकल जाएगा। तो आइए हम यहाँ से क्या करने वाले हैं, त्रिभुज एच ओ पी में तीनों का योग मतलब एंगल एच, तीनों का योग 180 होता है, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है 180 होता है। यहाँ पर लिखेंगे त्रिभुज के तीनों कोण का योग कितना होता है 180 डिग्री के बराबर होता है। ठीक है, तो यहां से क्या हो जाएगा, ये वाला हो जाएगा एंगल जेड, ये वाला हो जाएगा एंगल क्या ओ, और प्लस में एंगल इस कोण के लिए लिखेंगे तो हम क्या लिख सकते हैं पी लिख सकते हैं, यानी कि हो जाएगा ये वाला एंगल जेड। जेड की जगह पर हमने अभी तुरंत मान निकाला है कितना है 30 है, प्लस ओ मतलब ये वाला कोण कितना हो जाएगा, तो यहाँ पर कितना है 110, पी मतलब इस कोण की बात करें पी है टोटल, लेकिन अभी हमको ये वाला लेना है, इसका हो जाएगा कितना y 180, इसको जोड़ेंगे तो 140 प्लस का y बराबर हो जाएगा 180, यानी y बराबर 180 माइनस का 140, तो y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ से 40 डिग्री, 40 डिग्री। इस तरह से मेरे बच्चे क्या हो गया ना कि x y और z का वैल्यू निकल गया। ठीक है, कितना सिंपल है आप समझ रहे होंगे। बहुत ही इसी तरह का सिंपल सिंपल प्रश्न जो है इस पूरे चैप्टर में दिया गया है। ठीक है, और इसको हम आसान करके समझा देते हैं। ठीक है, अब जो है यहाँ पर देखिए इस तरह से अब ये प्रश्न 7 खत्म हुआ, 8 को देखिए। 8 नंबर प्रश्न में हमसे पूछा है कि निम्नलिखित निम्न आकृति गंश, गंश जो है एक गण का के नाम से ही एक आकृति को दिया गया है जो ये आकृति है। फिर उसके बाद रंस जो ये वाला है, ठीक है, गंश। अब हमसे पूछा है चतुर्भुज एक्स वाई का मान ज्ञात करना है। सुनिए, सिंपल सी बात यह है कि जब ये हमको पता है कौन सा चतुर्भुज है, समांतर चतुर्भुज है। कौन से समांतर चतुर्भुज है, तो हमको पता है कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण दोनों के दोनों आपस में बराबर होता है। ठीक है, पीछे से पढ़ते हम लोग आ रहे हैं कि समांतर चतुर्भुज का सम्मुख कोण और सम्मुख भुजा बराबर होता है, तो यहाँ भी क्या हो जाएगा बराबर ही होगा ना। तो यहाँ से क्या हो जाएगा, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर, ये वाला भुजा इस भुजा के बराबर हो जाएगा। इस तरह से हम कह सकते हैं कि यहाँ लिखेंगे कि हो जाएगा जी यू बराबर हो जाएगा किसके, एस एन के, एस एन के। कारण इसका लिख दें क्योंकि सम्मुख समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा बराबर होते हैं। यहाँ पर पहले हम उसको लिख देते हैं, यहाँ पर लिखेंगे ये वाला का हल कितना का है 1 नंबर का है। यहाँ पर समांतर चतुर्भुज का सम्मुख भुजा क्या होते हैं, बराबर होते हैं, बराबर होते हैं। इस तरह से ये भुजा इस भुजा सॉरी जी यू जो है एस एन के बराबर हो जाएगा, जी यू बराबर हो जाएगा क्या एस एन, तो जी यू का वैल्यू यहाँ पर क्या है वो 3y माइनस का 1, और एस एन का वैल्यू कितना है यहाँ पर 26 है, तो 3y बराबर हो जाएगा 26 प्लस 1, यानी कि 3y बराबर कितना हो जाएगा यहाँ पर 27, तो y बराबर हम कह सकते हैं 27/3, इससे इसको काटेंगे 9 बार में, मतलब इस तरह से y का वैल्यू हमको कितना निकल के आ जाएगा 9 आ जाएगा। सिंपल सी बात है। अब इसी तरह से ये वाला भुजा को अगर हम बराबर कर देते हैं तो यहां से मेरा वो भी निकल के आ जाएगा। इस तरह से क्या करना है कि जीएस को
जीएस को बराबर कर सकते हैं यूएन से, यूएन से। तो जीएस हमारा कितना है? 3x है। यूएन, यूएन मतलब कितना है? 18 है। तो x बराबर 18/3 हो जाएगा। इससे इसके कितने बार में? 6 बार में। यानी यहाँ से हमारा कितना निकल के आया? x का वैल्यू 6 सेंटीमीटर और y का वैल्यू 9 सेंटीमीटर। बस इतना ही तो है और एकदम कितना सिंपल है, समझ सकते हैं आप। ठीक है? तो ऐसा प्रश्न जब भी आए तो इसको जो है से इसी तरह से एकदम आसान तरीका से हल करना है। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक समझ में आया होगा। ठीक है? अब जो है से इसका 8 का सेकंड बच गया है जो कि यहाँ पर स्पेस है नहीं। ठीक है? तो हम क्या करते हैं यहाँ पर थोड़ा-सा खाली करते हैं, फिर उसके बाद इसको लिखेंगे। ठीक है? देखिए। देखिए, अब जो है ये छोटी-सी प्रश्न को हम किस तरह से हल करने वाले हैं, एकदम ध्यान से देखिए और समझ जाइएगा आपको। बस 10 सेकंड में यूँ मसल के फेंक देंगे आप, ठीक है? आप सिर्फ देखिए यहाँ पर कैसे करना है, समझाते हैं। आइए शुरू करते हैं यहाँ पर देखिए, ये जो है कौन-सा चतुर्भुज है? तो आप कहोगे क्या है? समांतर चतुर्भुज है। जैसा कि हम लोग पीछे से पढ़ते आ रहे हैं समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज, समांतर चतुर्भुज। 120 बार हम लोगों ने समांतर चतुर्भुज की ही चर्चा की है, तो पूरे में समांतर चतुर्भुज ही आया है। ठीक है? तो यहाँ से क्या हो जाएगा जब समांतर चतुर्भुज है, तो इसका ये वाला जो है सो क्या हो जाएगा? एसयू और आरएन ये दोनों एक दूसरे का विकर्ण है। ठीक है? और जब भी हम जानते हैं कि विकर्ण जो होता है उस सब दोनों एक दूसरे को लंबवत काटता है। लंबवत कहने का मतलब जो है से एक दूसरे को समद्विभाजित करता है, मतलब बराबर भागों में उसको बांटता है। ठीक है? किसी भी दो विकर्ण को अगर हम कटवाते हैं एक साथ, ठीक है? तो इसको जो है से इस भुजा को दोनों को बराबर भागों में क्या करता है ना कि बांटता है। बराबर भागों में भाई बांटता है। ठीक है? तो बराबर भागों में बांटता है तो इसको भी हम क्या करेंगे यहाँ से कह सकते हैं कि समांतर चतुर्भुज का विकर्ण यहाँ लिखेंगे। क्या लिखेंगे? पहले भाषा को भी थोड़ा-सा लिखना बहुत ही ज़रूरी है। किसी भी मैथ्स को बनाने के लिए इसमें जो भाषा आता है उसको लिखना बहुत ज़रूरी होता है। ठीक है? तो यहाँ लिखेंगे समांतर चतुर्भुज का का विकर्ण 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 समांतर चतुर्भुज का विकर्ण विकर्ण जो होता है एक दूसरे को बराबर भागों में काटता है। बराबर भागों में क्या करता है ना कि काटता है, बराबर भागों में काटता है। ठीक है? मेरे भाई अगर बराबर भागों में काटता है तो हम इसको क्या कर रख लेते हैं? ओ नाम रख लेते हैं। तो ओ नाम रख लेते हैं। अगर मान लीजिए हम आरएन विकर्ण की बात करते हैं, किसकी? आरएन विकर्ण की अगर बात पहले करते हैं, तो इसमें क्या हो जाएगा कि आर ओ जो है बराबर हो जाएगा किसके? ओएन के बराबर हो जाएगा। क्योंकि अभी-अभी हमने लिखा यहाँ पर क्या लिखा कि दो समांतर चतुर्भुज का दो विकर्ण जो होता है एक दूसरे को क्या करते हैं? बराबर भागों में बाँटते हैं। ठीक है? तो एक दूसरे को बराबर मतलब ओ एस जो है बराबर हो जाएगा किसके? ओ यू के। फिर इस तरह से आर ओ जो है बराबर हो जाएगा ओ एन के। ठीक है? आइए आरएन में अगर देखते हैं विकर्ण आरएन को अगर देखते हैं तो इसमें ओ आर यानी कि ओ आर बराबर हो जाएगा इस तरह से क्या? ओ एन ओ एन। अब यहाँ से आप नहीं हम सब भी कह सकते हैं कि ओ का वैल्यू 16 है और ओ एन का वैल्यू कितना है? एक्स प्लस वाई है। मतलब इसका वैल्यू मेरा आ गया एक्स प्लस वाई 16। लेकिन हमसे तो अलग-अलग मान पूछा है ना, x का अलग पूछा है और y का अलग पूछा है। तो इसको भी हल करने के पहले दूसरा समीकरण को हम निकालते हैं। इससे अगर इसको निकालते हैं तो क्या हो जाएगा यहाँ से कि देखिए अगर एसीयू में विकर्ण में हम बात करते हैं, ठीक है? एसीयू विकर्ण के तो इसका भी विकर्ण बराबर होगा ना जी। तो यहाँ से आ जाएगा ओएस बराबर हो जाएगा क्या? ओयू के। ठीक है? ठीक है ना जी? तो ओएस कितना है हमारे पास? तो यहाँ पर 20 है ओ यू कितना है हमारे पास? तो यहाँ पर क्या है? वाई प्लस का 7 है। ठीक है? आप इस तरह से कहेंगे कि ये 7 को अगर आप उठा करके इधर ले आइए तो कितना हो जाएगा? यहाँ पर कहेंगे कि जब 20 में से 7 को हम घटा लेते हैं, तो हमारा जो है सो निकल के आ जाएगा कितना? 13 आ जाएगा। कितना आ जाएगा यहाँ पर? 13 आ जाएगा। यानी इस तरह से हमारा y का वैल्यू कितना निकल के आ गया? 13 आ गया। जब हमको y का वैल्यू पता चल ही गया है, तो क्या x का नहीं चलेगा? तो आप कहेंगे ज़रूर चलेगा। ज़रूर चलेगा क्योंकि यहाँ पर y का वैल्यू 13 है और यहाँ से 13 रखेंगे तो x का वैल्यू निकल जाएगा। निकल जाएगा, सिंपल सी बात है। आइए यहाँ पर 16 है, फिर यहाँ x है, y का वैल्यू 13 तो यहाँ 13 आ जाएगा। अब इसको उठा करके इधर ले आइए, ये आ जाएगा 13 बराबर x यानी x बराबर कितना आ गया? 16 में से 13 गया मतलब बचेगा 3 ही बचेगा मेरे बच्चे, 3 ही बचेगा। कितना बचेगा? 3 तो बचने वाला है। ठीक है?
तो ऐसे करके जो है से हमारा जो है से ये प्रश्न को हल हो गया हम। ठीक है, आप आंसर मिला सकते हैं। सेम इसी तरह का जो है से इसको हल करना है। ठीक है? तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई भी परेशानी नहीं होगा। ठीक है? अब आते हैं हम लोग अगला प्रश्न को देखते हैं, 9 नंबर और 10 नंबर को। ठीक है? देखिए, आइए देखिए, हम जो है से अभी क्या करते हैं यहाँ पर 9 नंबर प्रश्न है, इसको हल करते हैं। ठीक है? देखिए, बहुत ही आसान प्रश्न है ये भी, देखने में थोड़ा-सा डिफ़िकल्ट लग रहा है बट बिल्कुल आसान है। ठीक है? एकदम बहुत ही आसान तरीका से भी हम इसको समझाएँगे और जल्दी बन जाएगा आपसे। ठीक है? बिल्कुल समझ में आएगा, आप देखते रहिए। सिर्फ़ देखिए, शुरू करते हैं यहाँ से लिखेंगे हल। इसके नीचे से जो है से हम लोग हल में शुरू करेंगे। जैसे हल को हम लोग यहाँ से शुरू करेंगे, यहाँ तक तो प्रश्न ही है। ठीक है? पहला काम हमसे क्या कहा है कि इसमें पढ़िए पहले पकड़, जो प्रश्न पहले दिया है उस प्रश्न को पहले समझना बहुत ज़रूरी है। अगर प्रश्न समझ में आ जाता है तो इसका सॉल्यूशन थोड़ा-सा आसान हो जाता है, ठीक है? 50% प्रश्न जो है से अगर 50% प्रश्न हल हो जाएगा कब? जब आपको प्रश्न समझ में आ जाता है। अगर प्रश्न समझ में आ जाता है तो आपका आधा कांसेप्ट क्लियर हो जाएगा। फिर आधा जो बच जाएगा, हम अभी देखने के बाद यहाँ पर इसको हल करने वाले हैं और इस समस्या को दूर कर देंगे हम। ठीक है? बस आप हमारे साथ बने रहिए। देखिए, दिए गए आकृति में रिक्स जो है, रिक्स और तथा क्लब दोनों समांतर चतुर्भुज है, तो यहाँ से एक्स का वैल्यू हमसे पूछा है। ठीक है? इसमें 2 समांतर चतुर्भुज है, आपको क्या दिख रहा है? दिख रहा है क्या? यहाँ पर क्या है? 2 जो है से यहाँ पर समांतर चतुर्भुज है, कौन-सा है? हम दिखा रहे हैं आपको। जैसे कि यहाँ पर ये वाला एक समांतर चतुर्भुज हो जाएगा। इसको अगर हम मिलाते हैं तो ऐसे करके जो है से एक समांतर चतुर्भुज आपसे बनवा रहा है ये, ठीक है? अब इसी तरह से दूसरा समांतर चतुर्भुज आपको यहाँ पर दिख रहा होगा, यहाँ से लेकर के और ये वाला जो है से इस तरह से दूसरा समांतर चतुर्भुज है, ठीक है? है तो है, ठीक है तो। अब हमसे पूछा है कि दोनों जहाँ एक-दूसरे को काट रहा है, तो इस वाले x की वैल्यू हमसे पूछा है, ठीक है? x की वैल्यू हमसे पूछा है। तो अगर हम x की वैल्यू निकालना चाह रहे हैं, तो क्या है ना कि हमको x की वैल्यू निकालने से पहले क्या है कि हमको ये वाला कोण पता होना चाहिए। जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण पता होना चाहिए। तो हम इस त्रिभुज को मान लेंगे और इस त्रिभुज का क्षेत्रफल निकाल दे, त्रिभुज के तीनों कोणों का योग निकाल देंगे, ठीक है? यहाँ से जो है हमारा x का वैल्यू निकल जाएगा। ठीक है? आप समझ रहे हैं? देखिए, अब हम जानते हैं, अगर हम पहले क्या करते हैं कि चतुर्भुज 2 है, तो हम एकाएकी करके दोनों से फट जाते हैं। पहले क्या करना है, यहाँ से लेते हैं चतुर्भुज के एस आर सी में, के एस आर, अच्छा आई है, आर आई है, आर आई चाहे आई सी ले लीजिए, आई आर ले लीजिए, आई आर में, ठीक है? इस वाले चतुर्भुज को अगर हम देखते हैं, तो यहाँ हमारा क्या हो जाएगा, उसको पहले समझिए। ठीक है? देखिए, अगर फिर से हम इस चतुर्भुज की बात करें, तो आप कहेंगे कि चलिए अगर इधर भी हम इसको भी ले लेते हैं, जैसे कि यहाँ पर क्या है, LUEC है, में अगर लेते हैं तो देखिए मेरे भाई, ये वाला कितना है, 70 है, तो इसके जस्ट सामने ये वाला कोण बन रहा है ना? तो यहाँ 70 है तो इसके सामने वाला कितना हो जाएगा? ये भी 70 हो जाएगा, क्योंकि हम लोग जानते हैं कि समांतर चतुर्भुज जो होता है, उस समांतर चतुर्भुज के सम्मुख भुजा और सम्मुख कोण दोनों के दोनों क्या होता है? बराबर होते हैं। ठीक है? तो ये समांतर चतुर्भुज है, ये बात हमको पता है। अब समांतर चतुर्भुज है तो इसका सम्मुख भुजा ये वाला है तो ये बराबर ही होगा ना। ये तो 70 है, तो यहाँ से ये वाला 70 हमको पता चल गया। ठीक है? तो यहाँ पर लिख दीजिए, त्रिभुज इतना में जो है से एंगल L बराबर हो जाएगा एंगल E का। कारण क्यों है? सम्मुख कोण है। कारण भी बताना बहुत ज़रूरी है मेरे भाई, सम्मुख कोण है। ठीक है? अब यहाँ L का वैल्यू यहाँ 70 है, तो इस तरह से E का वैल्यू भी कितना हो जाएगा? 70 ही हो जाएगा ना। ठीक है? जब भी आप कोण लिखेंगे तो उसका कारण ज़रूर बताएँगे, क्योंकि कारण बताना बहुत ही ज़रूरी है। ठीक है? जैसे कि हमने यहाँ पर बताया कि कोण L जो है E के बराबर है, तो कारण उसका क्या है? किस कारण की वजह से ये बराबर है? ठीक है? तो उसको बराबर होने के लिए क्या है? इसका सम्मुख कोण है, क्योंकि सामने वाला कोण है। ठीक है? जैसे मान लीजिए किसी बोले कि कोई बीमार है, तो बीमार है किस कारण से? कोई तो बीमारी का कारण होगा उसका, ठीक है? तो इसी तरह से यहाँ पर जिस कोण को बराबर हम किए हैं, तो इसका कारण क्या है? इसको जो है सो हम यहाँ पर बताए हैं, ठीक है? अब समझिए, हमको पता है ये वाला 70 हो गया, ठीक है? हो गया, चलिए कोई बात नहीं है, 70 है तो है।
अब हमको पता होना चाहिए, क्या होना चाहिए उसको देखिए। ज़रा हम समझते हैं कि ये वाला कोण 120 है। इस वाले चतुर्भुज की बात करते हैं। तो ये वाला कोण 120 है, तो क्या इसके सम्मुख कोण ये वाला नहीं हो सकता है? तो आप कहेंगे एकदम होगा, एकदम होगा, ठीक है? तो ये 120 है, तो ये भी कितना हो जाएगा? 120 ही होने वाला है, ठीक है? क्योंकि दोनों सम्मुख कोण हैं। तो यहाँ पे लिखेंगे क्या एंगल K जो है बराबर हो जाएगा एंगल किसके? I के। कारण इसका बताइए सम्मुख कोण, सम्मुख कोण है, ठीक है? तो यहाँ K का वैल्यू कितना है मेरे भाई? 120, तो यहाँ से एंगल I भी निकल करके आ जाएगा क्या? 120 आ गया। कितना आ गया? तो 120। समझ रहे हैं आप? देखिए। अब यहाँ से अगर हमको पता चल गया है कि ये वाला 120 है, ठीक है? कितना है? 120 है। तो हम कह सकते हैं और क्या कहेंगे आप थोड़ा देर के लिए समझ सकते हैं। क्या समझ सकते हैं? थोड़ा-सा दिमाग लगाइए। दिमाग लगाने वाली बात यह है जैसे मान लीजिए कि 2 समांतर रेखाएँ हैं, ठीक है? 2 समांतर रेखाएँ हैं। अगर किसी 2 समांतर रेखाओं को एक तिर्यक रेखा अगर काटता है, तिर्यक रेखा काटता है, तो तिर्यक रेखा काटता है तो वहाँ पर क्या होता है ना कि तिर्यक रेखा जो होता है, एक दूसरे को अगर काटता है तो तिर्यक रेखा के अंदर जो कोण बनता है जैसे ये वाला कोण और ये वाला कोण, ठीक है? तो इन दोनों कोणों को हम लोग क्या बोलेंगे? एकांतर अंतः कोण बोलते हैं, एकांतर अंतः कोण बोलते हैं, ठीक है? तो एकांतर अंतः कोण होने के कारण ये वाला कोण और ये वाला कोण बराबर हो जाएँगे, ठीक है? एकांतर या फिर आप ऐसे कह सकते हैं कि ये संगत कोण भी है, ये संगत कोण भी है, तो इन संगत कोणों का योग जो है से कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। कितना हो जाएगा? 180 डिग्री के बराबर हो जाएगा। तो हम क्या करते हैं यहाँ पर संगत कोण मान करके ही बना देते हैं, ठीक है? क्योंकि एकांतर कोण आप लोग नहीं पढ़े हैं, संगत कोण जानते हैं। तो संगत कोण से ये दोनों को अगर हम बना देते हैं यहाँ से, जैसे कि इसको हटाते हैं हम यहाँ पर और ये 2 संगत कोण हैं, तो यहाँ पर लिखते हैं क्या कि यहाँ पर क्या हो जाएगा कि एंगल I और प्लस एंगल एस दोनों का योग होता है 180 डिग्री। कारण इसका लिख दीजिए कि क्या है? संगत कोण है मेरे बच्चे, संगत कोण है, ठीक है? अब देखिए I का वैल्यू हमको पता है कितना है जी? 120। S का वैल्यू नहीं पता है तो यह तो हमको निकालना ही है, यही तो निकालना है। तो एंगल S बराबर 180 में से 120 को घटा लेंगे तो कितना बनेगा? एंगल S 60 डिग्री बनेगा। मतलब ये वाला कोण हमसे कितना हो गया? 60 डिग्री और ये वाला कोण हमसे कितना पूछा है? 70 डिग्री हो गया। अब आप जो है से सोच कर देख सकते हैं कि ये प्रश्न का हल निकल चुका है क्योंकि हमको जो चाहिए था ये वाला आ गया। हमको इस त्रिभुज से ही मतलब है। तो त्रिभुज का तीनों 2 कोण पता हो गया, तीसरा नहीं पता चलेगा। जैसे मान लीजिए यहाँ पर आपको 2 त्रिभुज दिया है, ये वाला कोण हमको पता है। जैसे मान लीजिए ये 70 है, ये 60 है, हमसे पूछेगा ये वाला कितना होगा? बता देंगे, बिल्कुल आसान है क्योंकि त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? 180 होता है। ये दोनों को मिलाकर कितना हो जाएगा? 60 और 70 को मिलाएँगे मतलब 130 हो रहा है। हमको पुराना है कितना? 180 मतलब ये वाला कितना हो जाएगा? 50 डिग्री का होगा ही ना? ठीक है। तो इस तरह से करना। अब यहाँ से हम लिखेंगे त्रिभुज, इसका कुछ नाम दे दीजिए। त्रिभुज ओ, इसका हम ओ रखे हैं ना, तो ईओएस रखिए है। ईओएस में ये वाला त्रिभुज में, तो त्रिभुज के तीनों कोणों का लिखेंगे यहाँ पर त्रिभुज के तीनों कोणों का योग कितना होता है? कोणों का योग बराबर होता है 180 डिग्री होता है। तो यहाँ से क्या लिखेंगे हम? यहाँ पर लिखेंगे एंगल ई प्लस में एंगल ओ प्लस में एंगल कितना है? एस है तो एस आ जाएगा और प्लस में सॉरी 180 डिग्री हो जाएगा, 180 डिग्री हो जाएगा मेरे भाई। एंगल ई मतलब ये वाला, एंगल ओ मतलब ये वाला, एंगल एस मतलब ये वाला होता है। और एंगल ए का वैल्यू हमारे पास कितना है? सॉरी ई का कितना है? 70 है, तो यहाँ पर 70 लिखेंगे हम। ओ का वैल्यू x है, एस का वैल्यू कितना है? 60 है, तो यहाँ लिखेंगे 60 बराबर हो जाएगा 180। यानी इसको जब जोड़ेंगे तो कितना हो जाएगा? 130 बराबर हो जाएगा 180। तो x बराबर 180 माइनस 130 यानी x बराबर कितना डिग्री हो जाएगा? तो आप कहेंगे कि मेरे भाई 50 डिग्री हो जाएगा। कितना डिग्री? तो 50 डिग्री हो जाएगा। ठीक है? आपसे यही पूछा था ना कि x का वैल्यू कितना होने वाला है? यही पूछा था ना? तो अभी तो हम निकाल दिए क्या x का वैल्यू कितना होता है? तो आप कहेंगे यहाँ पर 50 डिग्री बिल्कुल निकल करके आ गया है, ठीक है? तो ऐसे करके जो है से इसको प्रश्न को हल करना है। देखने में कितना डिफ़िकल्ट था, जबकि इसका सॉल्यूशन कितना आसान तरीका से हुआ आप समझ सकते हैं, ठीक? तो मुझे उम्मीद है आपको यहाँ तक कोई भी परेशानी, कोई भी समस्या नहीं होगा, ठीक है?
तो मुझे उम्मीद है कि आपको अगर इस टाइप का प्रश्न अगर आपको दिया जाता है, तो आप आसानी से हल कर पाएँगे, ठीक है? बाकी आपको यहाँ तक वीडियो कैसा लगा है, आप कमेंट करके ज़रूर बताइएगा, ठीक है? मिलते हैं फिर इस तरह की नेक्स्ट वीडियो के साथ, तब तक के लिए वीडियो देखने के लिए धन्यवाद।